हेलो गाइस। हाय, मैं हूं एबी। कही अनकही बातें हमारा चैनल। वेल, ये जो चैनल है हमारा, इसको क्रिएट करने के पीछे एक ही मकसद है। और वो मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, वो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड मुझे मेरे दोस्तों ने मेरे कि आपको जो है ये बातें जो है दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। वरना ये कुछ ऐसी बातें हैं ना जो मैंने आज तक बहुत कम ही लोगों से करी है। सच बताऊं तो मैंने अपने घर वालों से ही करी है, लेकिन ऐसे भी बहुत सी बातें हैं जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं करी है। लेकिन वक्त के साथ साथ आगे भी मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने कभी किसी और के साथ शेयर नहीं करे है। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लेते हुए मैं आज का जो टॉपिक आप कह लो, या किस्सा कहानी, या फिर आप बीती मोस्टली यही कहा जाता है। तो इसी चीज़ को जो मैं शुरू करूँगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल जो हमारा बिल्कुल नया है। तो आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी ये चैनल का जो है ब्रॉडकास्ट है, अगर आप लोगों को जो है अगर अच्छी लगती है, अगर मेरी बातें जो आप लोगों को अच्छी लगती है, तो प्लीज़ नीचे जो है कमेंट ज़रूर करें। अगर या फिर इनफैक्ट अगर आप लोगों को कुछ अपने आप बीती के बारे में बताना है, या ऐसा कोई किस्से कहानी के बारे में आपको बताना है जो कि आप चाहते हो कि मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह हैंडल जो है, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह जो है वो मैं दे दूँगा। आप लोग चाहो तो मुझसे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो खैर, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अब शुरू करूँगा। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। और ये कोई सुनी सुनाई बातें, कहानी या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल रियल एक इंसिडेंट है जो कि मेरे साथ हुआ है। एंड मैं सच बताऊँ तो मैंने आज तक इस बात को कभी समझ नहीं पाया कि जो कुछ भी हुआ था वो एक्चुअल में सच था या एक धोखा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा शायद ही होता कि अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ हुआ होता, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे दिल में कोई वहम वगैरह होगा। लेकिन ये सब जो कुछ हुआ है उसका गवाह सिर्फ मैं खुद अकेला नहीं था, साथ में मेरे दो दोस्त भी थे। वो भी उन दोनों ने भी जो है इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है। खैर, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ना इंसिडेंट जो है वो आज से करीब 13 इयर्स, 13 साल पहले, करीब 13 साल पहले की ये हादसा या इंसिडेंट आप जो भी कह लो है। तो हुआ ऐसा कि 2010 मैं और मेरे दो दोस्त, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो जो है मेरे फ्रेंड जो थे वो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे और बचपन के मेरे दोस्त थे। हमारे बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग जो है ना, मतलब स्कूल, जाहिर से मतलब स्कूल में था मैं, स्कूल टाइम का एक पीरियड था हमारा, बहुत ही अच्छा वक्त था। तो मौज मस्ती करने के लिए अक्सर हम लोग जो स्कूल बंक करके इधर उधर घूमने चले जाया करते थे दोस्तों के साथ। एंड तो ऐसे ही जो है, लेकिन ये जो सिलसिला था ना, ये सिर्फ दिन में नहीं था कि स्कूल दिन में था तो दिन में स्कूल बंक करके हम लोग घूमने चले गए। ये सिर्फ दिन में नहीं था, ये जो था ना, मतलब रात को भी ऐसा हुआ करता था कि दोस्तों ने कॉल किया, कहा कि चल इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, तो हम जो है निकल पड़ते थे और घर में किसी को भी ना बताए, जाहिर सी बात है। तो ऐसे एक बार हुआ कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि चल एक रात को ग्रेवयार्ड चलते हैं। और मैंने, मतलब ऐसा था ना कि मेरे अंदर कि बचपन से ही ऐसा था कि मुझे ये हॉरर चीज़ें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है ना, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करते थे।
एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है एडवेंचरस लगता था मुझे ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं, और ऐसा ही हमने जो है एक प्लान बनाया कि रात को जो चलेंगे, रात को करीब 12 बजे के बाद एक से 1:30 बजे या 2 बजे के बीच में जो हम लोग ग्रेवयार्ड जाएंगे। अब मैं रहने वाला हूँ कोलकाता का, ओके, और मुझे दूसरे जगहों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ग्रेवयार्ड जो होता है ना वो शाम के 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रात के 1:30-2 बजे तो खुला हुआ नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया ना कि हमारे एक जान पहचान के भैया थे जो कि उस ग्रेवयार्ड के जो है वो आप वॉचमैन कह लो, इंचार्ज कह लो, या जो भी गार्डमैन कह लो आप, वो वहीं पे रहते थे, ग्रेवयार्ड के अंदर ही रहते थे और उस जगह का जो है देखभाल किया करते थे, या फिर आप कह लो कि गार्ड जैसा ही था उनका नौकरी या ड्यूटी, वो गार्ड दिया करते थे। तो उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा जान पहचान था। तो और प्लान भी इसीलिए बना था कि अंदर जाने में कोई ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ग्रेवयार्ड के जो बाहर के जो आउटर वॉल्स जो होते हैं, या आप कह लो कि बाउंड्री वॉल्स जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे और पक्के दीवार पक्के ईंटों से बने हुए होते हैं। तो उनको जो है क्रॉस करके या छलांग कर जो है जाना हमारे बस में नहीं था। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने क्या किया कि उस भैया को हमने कहा कि आप तो वहाँ पे एज अ गार्ड हो, आप अगर हमें रात को अंदर जाने की परमिशन दो तो बहुत अच्छा होगा। तो शुरुआत में तो उन्होंने बहुत हमें समझाया कि देखो ऐसा मत करो, ये वो, क्योंकि रात को जो है वो ग्रेवयार्ड है, और ग्रेवयार्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूत प्रेत है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे अब क्योंकि वो वहाँ पे रात को भी रुकते थे, दिन में रुकते थे, तो जाहिर सी बात है उनको पता था कि अंदर में क्या होता था नहीं होता था। ऐसे मतलब बहुत सी चीज़ें जो है वो मतलब अननेचुरल चीज़ें जो हुआ करते थे अंदर, लेकिन उन्होंने हमें जो है ना डिटेल्स भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप जो है अंदर ज़्यादा ना जाए, रात को कोशिश ना करें जाने की, क्योंकि ये इट कुड बी डेंजरस, ये काफ़ी जो है ना ख़तरनाक हो सकता है। मतलब काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती है, मतलब अंधेरा होता है वहाँ पे, और पेड़ वगैरह भी अंदर बहुत सारे हैं, घने, मतलब मान लीजिए कि जंगल जैसा है। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो शो कर दूँगा, आप लोग ज़रूर देख लेना। मैं वहाँ पे गया था, अंदर भी गया था मैं। तो मतलब जहरीले सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती है। लेकिन हाँ लास्ट में उन्होंने हमसे इतना कहा कि देखो, हम लोगों ने काफ़ी ज़िद करी थी कि नहीं हमें अंदर जाना है, मतलब जाना है। तो उन्होंने जो है ना तो बहुत समझाया, लेकिन फिर उन्होंने हमसे कहा कि देखो तुम लोग इतना ज़्यादा ज़िद कर रहे हो, ठीक है चले जाना अंदर, लेकिन अंदर जो है ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो कि अननेचुरल हुआ करते थे, ओके, जो कि नेचुरल नहीं थे। तो हम लोगों ने फिर भी ज़िद करी कि नहीं हमें तो जाना है। वहाँ गए थे और करीब रात के 1 या 1:30 बज रहे होंगे। हम तीनों दोस्त जो है ग्रेवयार्ड के बाहर पहुँचे, और फिर रात का टाइम था, और फिर जैसे मैंने नॉक किया तो मेरे जो 2 दोस्त थे उन्होंने मुझसे कहा कि अभी अब रहने देते हैं इस चीज़ को, हम लोग जो है बस ऐसे ही आना चाहते थे, हमें देखना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन अभी इस चीज़ को यहाँ पे रहने देते हैं। अभी जो है ना हमारा मतलब हो गया, अभी घर चलते हैं, अंदर नहीं चलते, घर चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब अभी यहाँ तक आए तो जाहिर सी बात है अंदर तो जाना बनता है, वरना फिर आने का फ़ायदा ही क्या था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं भाई हम तो नहीं जाने वाले, तुमको जाना है तुम जाओ, जो भी होगा भगवान भरोसे, तुम समझना, हम नहीं जाने वाले अंदर, हम जो है बाहर ही रुकेंगे। तो मैंने कहा कि यार ये तो गलत है कि हम लोग जो है अंदर जाने वाले थे सब लोग एक साथ, प्लान भी ऐसा ही था कि हम लोग सारे जो है तीनों मिलकर जो अंदर जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे। तो लेकिन उन लोगों ने जो है मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं जाना। तो खैर जो भी हो, मैं भी बड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान हूँ, और मैंने ज़िद करने शुरू कर दी कि नहीं यार मैं तो जाऊँगा।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार अंदर मत जाओ, क्योंकि भैया जो है मना कर रहे थे, बार बार मना किया था उन्होंने कि अंदर जाना जो वो सेफ़ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने ज़िद करी कि नहीं, मुझे अंदर जाना है। और मैंने जो है गेट नॉक किया, और काफ़ी देर तक गेट नॉक करने के बाद भी ना कोई मतलब गेट को कोई ओपन ही नहीं किया, मतलब गेट किसी ने खोला ही नहीं। और मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई कि भैया जो है शायद क्या पता शायद सो गए होंगे, या फिर पता नहीं शायद ड्यूटी पे आए भी होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो है ना ये मुझे काफ़ी डाउट हो रहा था इस चीज़ पे। तो मैंने क्या किया, उनको कॉल करा, फ़ोन नंबर था मेरे पास उनका, तो मैंने उनको कॉल करा। और कॉल करने के बाद जो है काफ़ी 2 बार या 3 बार मैंने कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं, उन्होंने जो है रिसीव नहीं करा, कॉल। और फिर जब मैंने लास्ट टाइम उनको ट्राई किया, कॉल किया उनको, तो उन्होंने जो है कॉल रिसीव किया। और काफ़ी आवाज़ जो उनकी काफ़ी भारी लग रही थी। मुझे लगा कि शायद क्या पता शायद तबीयत वगैरह ख़राब हो उनका। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, तुम आ गए हो तो मैं गेट ओपन करता हूँ, तुम अंदर आ जाओ। और उन्होंने जो है गेट खोला और हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद मेरे जो दोस्त थे वो लोग गेट के पास ही रुक गए वहीं पे। मैं अंदर गया अकेले। एंड जाने के बाद जो है भैया ने जो है मुझसे कुछ कहा भी नहीं, वो चुपचाप। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रेवयार्ड जो है ना, वो उसका जो मेन एंट्रेंस जो है, उसके अंदर जो एक साइड पे छोटा सा रूम बना हुआ होता है। वहाँ पे जो है जो गार्ड या वॉचमैन जो है वो दिन में या रात में जो है रेस्ट के लिए जो रुकते हैं, या फिर बारिश वगैरह आ जाए तो उसके लिए जो है वहाँ पे उनका एक सेपरेट सा रूम बना हुआ होता है, जहाँ पे वो रात को रह सकते हैं, रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि दिन में तो जो है वो लोग जो है आते हैं ग्रेवयार्ड्स में, फिर बॉडीज़ वगैरह जो है वो लाते हैं दफनाने के लिए और उनका जो है काम करने के लिए। लेकिन रात को 6 बजे के बाद जो है यहाँ पे जो ग्रेवयार्ड बंद हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि रात को तो कोई आने वाला है नहीं। इसीलिए जो है जो वो गार्डमैन या वॉचमैन जो भी है, उनके रुकने के लिए, उनको रेस्ट करने के लिए जो एक सेपरेट रूम बना हुआ होता है साइड में। तो वो जो भैया थे वो उन्होंने गेट खोला और मुझे कुछ कहा भी ना, वो अपने आप चुपचाप अपने जो रूम में चले गए। तो मुझे लगा कि शायद क्या पता उनको कुछ तकलीफ़ वगैरह होगी, कोई तबीयत वगैरह उनका शायद सही ना हो। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने भी ज़्यादा बात नहीं बढ़ाई, और काफ़ी रात भी हो रखी थी। तो मैंने जो है सीधा अंदर चला गया, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बार ग्रेवयार्ड जा चुका था, मुझे रास्ता वहाँ का पता था। हालांकि मैं दिन में गया था, रात में कभी नहीं गया। वो पहली बार था जब मैं रात में भी ग्रेवयार्ड के अंदर जा रहा था या गया था। ग्रेवयार्ड के अंदर मैं गया था। एंड ऐसा नहीं है कि अंदर जो है बहुत ज़्यादा रोशनी थी, काफ़ी अंधेरा भी था। मैंने जो अपने फ़ोन का जो है फ्लैशलाइट ऑन किया। एंड उस वक्त जो है मैं मेरे पास जो है ना अपना एक और फ़ोन लेकर गया था, जिसमें जो कि कीपैड वाला फ़ोन होता है। हाँ, उसमें जो है मैंने जो है अपना फ्लैशलाइट ऑन किया। हमेशा मेरे पास 2 फ़ोन रहते थे, एक स्मार्टफ़ोन था और एक था कीपैड वाला फ़ोन, जो कि मेरा पुराना फ़ोन था। काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा था उसको। तो उसका मैंने जो है फ्लैशलाइट ऑन किया और रास्ते की तरफ मैंने देखना शुरू किया कि मतलब कहीं किसी चीज़ से मैं टकरा ना जाऊं या ऐसा कुछ। और धीरे धीरे मैं अंदर जाता गया, और फिर एक जगह ऐसा आया जहाँ पे जो है वो जो ग्रेव्स वगैरह जो होते हैं, जो कब्रें वगैरह जो होते हैं, वो सारे जो थे वो बने हुए थे। और उसके बीच में से जो था वो रास्ता जो था वो होके गुज़र रहा था। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर एक जगह पे गया कर मैं रुक गया। मुझे लगा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा आगे जाना सही नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट तक जो था वो जो है ना, वो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो अंदर में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह थे, लेकिन वो हर जगह पे नहीं थे। ओके, जी हाँ, वो हर जगह पे नहीं थे। वो करीब 1 या 2 या 3 होंगे शायद, मुझे भी एग्जैक्टली तो याद नहीं है,
2-3 स्ट्रीट लाइट होंगे, लेकिन काफ़ी दूर दूर में थे, वो पास पास नहीं थे। और जितने दूर तक मतलब वो थे ना, बीच का जो रास्ता था वो काफ़ी अंधेरा वाला था, और काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा, और पेड़ पौधे झाड़ियाँ वगैरह इतना ज़्यादा वहाँ पे था कि मतलब रात को अगर आप जाओ ना तो आप मतलब भूत तो छोड़ो, आप अपने परछाई से भी डर जाओ, इतना मतलब ज़्यादा वो जगह डेंजरस था। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और जाके एक जगह पे रुक गया। मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा आगे जाना सही नहीं होगा, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था आगे, और पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा थे, जंगल जैसा कुछ था। तो मैं एक जगह गया, और जाने के बाद जो है अपना फ़ोन जो था मैंने अपना निकाला, और निकाल के जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह लेने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा कि मेरे पीछे वो भैया, जो गार्ड भैया जो थे, जिन्होंने गेट खोला, जो गार्ड थे भैया, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो भैया जो है ना वो मेरे पीछे ही खड़े थे। और मैं ना मतलब जैसे मैं पीछे मुड़ा ना, मतलब मैं डर गया। मतलब अब तक मैं अकेले आ रहा था, क्योंकि मैंने उनको देखा कि वो ऑलरेडी जो थे वो अंदर अपने रूम में जा चुके थे, जो रूम बना हुआ था उनका, और मैं अकेले आ रहा था। लेकिन अभी जब मैंने पीछे मुड़ा ना, तो मैंने देखा कि वो मेरे पीछे ही खड़े थे, और मैं देखकर ना कुछ देर के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डर गया था। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि अरे ये क्या हो गया, मतलब आप कब मेरे पीछे आ गए मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप कब आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ में चल रहा था। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अब आप आ ही गए हो तो अच्छी बात है, आप एक काम करो, मेरी जो है कुछ तस्वीरें खींच दो, क्योंकि मुझे जो आगे जाके जो अपने दोस्तों को दिखाना है। उस टाइम जो था ना, मतलब एक ऐसा था कि वो होता है ना कि हाँ, मतलब मैं हूँ, मतलब हम है, ऐसा कुछ था। बचपना था और कुछ भी नहीं। अभी आके पता चला है कि जो कुछ भी मैंने किया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। इस तरह की चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है ना, जो कि मतलब हमें समझ नहीं होता, और फिर बाद में जाके जो हमें समझ में आता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। लेकिन खैर जो भी हो, मैंने जो है उनसे कहा कि आप मेरा फ़ोन लीजिए और कुछ फ़ोटोज़ मेरे क्लिक कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फ़ोटो खींच देता हूँ तुम्हारी। और मैं रुका, कुछ ग्रेवयार्ड के पास जाकर मैंने कुछ तस्वीरें ली, कुछ मैंने जंगल के पास जाके कुछ तस्वीरें ली मैंने। और इस तरह से जो है मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह लिया, और उनसे मैंने अपना फ़ोन वापस लिया, और मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कुछ ख़राब है क्या। तो उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया, और वो मेरे आगे आगे चलने लगे थे। तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, थोड़ा सा अजीब लगा कि ये जो भैया थे ना, ये इस तरह के मतलब चीज़ें इनके तरफ से होना कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा अजीब था। क्योंकि जितना मैं इनको जानता था, हालांकि मैं काफ़ी टाइम से इनको जानता था, मेरे दोस्त जो है वो भी इनको बहुत अच्छे से जानते थे। ये जो भैया थे ना वो काफ़ी मतलब ओपन माइंडेड, फ्रैंक, और सम काइंड ऑफ वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली किस्म के इंसान थे। एंड हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए बात करते थे। और जब ऐसा कोई इंसान अगर अचानक से चुप हो जाए और आप कुछ पूछे और उसका जवाब ना दे, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अजीब लगता है। हमें समझ में आता है कि क्या पता शायद कुछ ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, अपसेट हो, इंसान जो है शायद वो अपसेट हो, या फिर पता नहीं शायद तबीयत जो वो ख़राब हो। तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम यही लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैंने भी ज़्यादा कुछ उनसे पूछा नहीं। एक दो बार मैंने उनसे सवाल करे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, और वो आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे आ रहा था। और ऐसे करते हुए हम लोग जो है, जो एंट्रेंस जो है वहाँ तक पहुँचे थे हम लोग।
मतलब अब हम लोग जो है मेन गेट तक आकर पहुंच चुके थे, रुक चुके थे। तो जब बाहर मैं आने वाला था तो उनसे मैंने कहा कि ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ अभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तब भी उन्होंने जो है ज़्यादा मेरा कुछ मतलब रिस्पॉन्स नहीं किया मेरे बातों का, और वो उन्होंने जो है यहाँ तक कि मुड़कर भी मुझे नहीं देखा, और वो अंदर सीधे चले गए अपने रूम में। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि शायद बात नहीं करने का मन होगा उनका, या फिर शायद वो नाराज़ होंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम हमें मना भी किया था, लेकिन हमने ज़िद करी। तो मैंने ज़्यादा बात नहीं बढ़ाई और मैं गेट के बाहर आ गया। और मेरे दोस्त जो थे वो बाहर ही खड़े थे, और जैसे उन्होंने उन दोनों ने मुझे देखा तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। उन्हें लगा था कि शायद ये मेरा आखिरी दिन था, और या फिर आखिरी रात, और शायद मैं वापस फिर कभी ना मिलूँ उनको। तो खैर जो भी हो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर क्या था, क्या हुआ, भूत दिखा कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, फ़ोटोज़ वगैरह मैंने खींचे थे, वो सारे मैंने उनको दिखाए। और फिर रात के करीब 2:45 या 3 शायद बज रहे होंगे, एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा कि हम लोग जो है तीनों ही घर वापस आ गए। और आकर वो लोग अपने घर चले गए, मैं भी अपने घर चला गया। सब कुछ जो है ठीक ही चल रहा था, कुछ भी गलत नहीं था इसमें। ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत हॉरर चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी है, कुछ ऐसा। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये अभी मुझे समझ में नहीं आया था। इसकी मतलब इस चीज़ का जो है ख़्याल या समझ जो है मुझे करीब 1 हफ़्ते, शायद से 5 या 6 दिन, या फिर शायद से ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते बाद जो है मुझे समझ में आया। हुआ ऐसा कि संडे का दिन था। मेरे जो दोस्त जो दोनों दोस्त थे जिनके साथ मैं रात को ग्रेवयार्ड गया था, उनके साथ ही मेरा जो है प्लान बना कि हम लोग घूमने चलेंगे। गाड़ी जो है मैंने निकाला और मैं ड्राइव करने लगा, और रास्ते से उन दोनों को भी मैंने पिक कर लिया। तो जिस जगह पे हमें जाना था, उस जगह पे जो हम नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही हुआ ऐसा कि जो रैली वगैरह होते हैं ना, वो आ गए। तो हमें जो है रुकना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद भी जो है हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, वो दूसरे वाले रास्ते से चलते हैं, वो जो है थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन रैली के पीछे जाकर 2 घंटा 3 घंटा वेस्ट करने से अच्छा है कि हम वहाँ से चले जाए, तो रास्ता जो है क्लियर मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, वहीं से चलते हैं, और मैंने जो है गाड़ी घुमाया, एंड हम लोग जो है उस रास्ते जाने लगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, ये रास्ता वही वाला रास्ता था जहाँ से हम लोग ग्रेवयार्ड मतलब गए थे, और ये रास्ते के बीच में जो ग्रेवयार्ड भी पड़ता है, मतलब साइड में पड़ता है, ये रास्ता सीधा है और साइड में जो है ग्रेवयार्ड है। तो मैं ड्राइव कर रहा था, बातें कर रहे थे दोस्त हम सारे। हमें ख्याल नहीं था कि जो भैया जो है थे, उनसे जाते वक्त जो हमें ग्रेवयार्ड में बात कर लेना एक बार, क्योंकि उस दिन तो हमारी बात हो नहीं पाई थी सही से। तो जैसे ही ग्रेवयार्ड के सामने से मैं गुज़र रहा था, तो मेरे दोस्तों ने ख्याल तो नहीं किया, मैंने ख्याल किया, और मुझे लगा कि शायद अभी जो हम साइड में रोक कर उनसे बात करेंगे। लेकिन ग्रेवयार्ड के बाहर जो है ना, मुझे वो भैया दिखे ही नहीं, उनकी जगह पे कोई और बैठा हुआ था कुर्सी पर। तो मुझे लगा कि क्या पता शायद वो छुट्टी पे गए होंगे, ऐसा कुछ। तो मैंने कुछ थोड़ी सी दूर में जाके जो मैंने गाड़ी को जो साइड में रोका, और गाड़ी से मैं बाहर निकलने वाला था, तो मेरे दोस्त पूछने लगे कि यार कहाँ जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि 2 मिनट रुको, उस दिन भैया से जो मेरी बात नहीं हुई थी, तो आज जो है एक बार मैं बात करके आता हूँ उससे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, जाके बात करके आओ, हम लोग यहीं पे रुकते हैं, हमें नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक है, रुको, बस हम आते हैं, मैं आता हूँ अभी। और ये कहकर जो है मैं गया उनके पास, मतलब ग्रेवयार्ड में गेट के पास। तो जाकर
मैंने जो दूसरे एक भैया बैठे हुए थे उनसे मैंने पूछा कि वो भैया कहाँ पे है, उनसे उनको बुला दीजिए, मेरी बात करनी है, मुझे उनसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि तुम उनके बारे में बात कर रहे हो, उन्होंने नाम लेकर मुझे कहा। तो मैंने कहा कि जी जी मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पता नहीं है क्या उनके बारे में? तो मैंने कहा कि नहीं, अभी हफ्ते भर पहले ही मिला था लेकिन सही से बात नहीं हो पाई थी, तो अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर एक बार बात कर लूँ उनसे। तो ये बात सुनकर ना वो भैया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, एक हफ़्ते पहले तुम कहाँ से मिल रहे हो उनसे? तो मैंने कहा कि हाँ, एक हफ़्ते पहले ही तो मिला था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उनको मरे हुए तो 1 महीने हो गए। मैं कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गया, सच में। मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये जो भैया थी ये मजाक कर रहे हैं या जो हमारे साथ हुआ था वो क्या था। मैंने उनसे मतलब फिर से मैंने उनसे पूछा, मतलब आप इनके बारे में कह रहे हो ना? तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मैं इन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मैं उनको कॉल करता हूँ। तो मैंने उनके नंबर पे कॉल किया तो उनके घर वालों ने उठाया और उनके भैया के जो है मम्मी जी ने उठाया था। मैंने पूछा कि आंटी जी वो भैया को थोड़ा बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा उसको तो गुज़रे हुए करीब महीने भर हो गए। तो ये सुनकर मैं मतलब आई वाज शेकिंग, लिटरली आई वाज शेकिंग। एंड मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरे अंदर हो क्या रहा था, क्या मतलब चल रहा था मेरे अंदर। फिर मैंने उस भैया से जो बाहर बैठे हुए थे उनसे मैंने पूछा कि कैसे और मतलब ये सब कैसे हो गया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद उसे दिल का दौरा पड़ा था, शायद से अचानक से ये सब हो गया और यहीं पे हुआ, ग्रेवयार्ड में ही हुआ। अपना रात को जो है यहीं पे रुका हुआ था। एंड सुबह जब लोग आए, मतलब जो लोग आते हैं डेड बॉडीज़ लेकर दफनाने के लिए, जब फिर काफ़ी ज़्यादा जो है बुलाने पर भी जब किसी ने नहीं खोला, तब वो लोग जो है जो ट्रस्टी थे वहाँ के, जो ग्रेवयार्ड के जो मेन इंचार्ज थे, उनको कॉल किया उन्होंने। एंड फिर जब वो लोग आए और गेट वगैरह जो है उन्होंने खोला, तब जाकर देखा कि अंदर जो है वो भैया मरे हुए अपने बिस्तर पे पड़े हुए थे। तो ये सारी बातें सुनकर तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि मतलब अगर ये सच है और 1 महीने पहले वो भैया मर चुके हैं, गुज़र चुके हैं, तो फिर 1 हफ़्ते पहले जिनके साथ मेरी बात हुई या फिर जिन्होंने मेरी तस्वीरें खींची वो कौन थे फिर? तो ये सब चीज़ें जो है मैं समझ ही रहा था कि इतने में जो मेरे दोस्त थे जो गाड़ी में बैठे थे वो लोग आ गए। आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, इतना देर क्यों लगा रहे, बात हुई कि नहीं? तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। तो वो लोग भी काफ़ी हैरान हो गए क्योंकि जिस दिन ग्रेवयार्ड आए थे हम तीनों, उस दिन सिर्फ मैं अंदर गया था और मेरी ही बात हुई थी उस भैया से। मतलब गेट सिर्फ उन्होंने खोला था, फ़ोन पर भी मेरी ही बात हुई थी उनसे कि आप जो आके गेट खोल दीजिए। और मेरे जो 2 दोस्त थे उनकी बात नहीं हुई, तो उन्होंने देखा भी नहीं था उनको। इसलिए उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद एबी जो है वो मजाक कर रहा है या झूठ बोल रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को जो है सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि छोड़ यार, चलो अभी चलते हैं जहाँ जाना है। तो मैं उनके साथ निकल गया और पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए मैं बस यही सोच रहा था कि जो कुछ हुआ वो हुआ क्या था। मेरे साथ जो कुछ भी मैंने जो एक्सपीरियंस करा था वो एक्चुअल में सही था, सच था, या फिर एक मुझे आई डोंट नो मतलब वो था क्या। तो अब जहाँ पे हम लोग घूमने जाने वाले थे हम लोग गए वहाँ पे, घूमकर वापस भी आ गए। और जब मैंने अपने दोस्तों को अपने घर उनके घर तक ड्रॉप कर दिया और गाड़ी लेके मैं अपना गाड़ी मतलब मैं अपने घर की तरफ निकल ही रहा था,
तो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया और मैं रुका गाड़ी लेकर, तो वो आया और आकर मुझसे कहने लगा कि देख, मैं तुझे डराना तो नहीं चाहता, लेकिन उस दिन जब तू गेट ओपन करके अंदर गया था, तब उस भैया को मैंने भी देखा था कि वो आकर उन्होंने गेट खोला। ये हमने भी देखा था, मतलब उन दोनों ने ही, मेरे दोस्तों दोनों जो दोस्त थे उन दोनों ने ही देखा था कि वो भैया जो थे वो आए और उन्होंने गेट खोला। हाँ, फिर अंदर जाकर उनके साथ मेरी कौन सी बातें हुई, उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में मेरे दोस्तों को पता नहीं था। लेकिन इतना उन्हें पता था कि वो भैया आए, उन्होंने गेट खोला, उन्होंने देखा भी था उनको। तो जब मैंने ये सुना तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम्हें ये पता थी, तुमने झूठ क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि देख, तू ड्राइव कर रहा है, अगर मैं तुझे ये सब बताता तो जाहिर सी बात है तू घबरा जाता, क्या पता तेरे दिमाग में क्या चलता, तू एक्सीडेंट वगैरह कर देता, ये जो भी है ऐसा कुछ हो सकता था, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया पहले इस बारे में, लेकिन अभी बता रहे। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तू इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दे और सेफली घर पहुँच। हाँ, जाके फ्रेश हो, थोड़ा रेस्ट कर, ज़रूरत पड़े तो कुछ देर के लिए सो जा। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा सीरियस मत होना। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने ये कहकर मैं वहाँ से चला गया, अपने घर आ गया वापस। और आकर मैं दिन भर बस यही सोच रहा था कि मतलब वो जो कुछ भी था वो था क्या, हुआ क्या था। और फिर मुझे याद आया कि भैया ने जब मेरी फ़ोटोज़ खींची थी, तस्वीरें खींची थी मेरी, तब एक फ़ोटो ऐसा भी था जहाँ पर मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया था, जहाँ पे मैंने सेल्फ़ी एक लिया था। और उस वक्त जो था मेरे पीछे वो भैया खड़े थे। एंड जब मैंने एक सेल्फ़ी खींची थी, तब बैकग्राउंड में उनकी भी तस्वीर आ चुकी थी। तो मुझे याद आया कि एक बार मैं उस चीज़ को देखता हूँ, और क्या पता शायद अगर वो फ़ोटो अगर मुझे मिल जाए तो डेफ़िनेटली मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो मरे नहीं थे, वो ज़िंदा थे, या आई डोंट नो, मतलब वो जो भी था वो सच था, मैंने जो देखा था वो सच था, ये मुझे प्रूव करना था। तो मैंने जितने भी फ़ोटोज़ थे वो सारे निकाले, मेरे लैपटॉप में जो है मैंने स्टोर करके रखे थे, मेरे फ़ोन में भी थे, बैकअप के लिए मैंने लैपटॉप में रख लिया था मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने फ़ोन का चेक किया, एंड फ़ोन में सारे फ़ोटोज़ थे सिवाय उस फ़ोटो के जो मैंने खुद से खींची थी सेल्फ़ी। वो फ़ोटो थे ही नहीं, मतलब था ही नहीं वो फ़ोटो। एंड मुझे लगा कि क्या पता शायद गलती से डिलीट हो गया होगा। तो मैंने जो है अपने लैपटॉप निकाला, उसको अच्छे से मैंने ढूंढा, वहाँ पर भी सारे फ़ोटोज़ थे, लेकिन वो जो सेल्फ़ी मैंने लिया था वो वाला फ़ोटो ही नहीं था। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगा। हालांकि उस दिन से लेकर आज तक मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि जो कुछ भी हुआ था वो था क्या। मेरे जो दोस्त गए थे मेरे साथ ग्रेवयार्ड, ना चाहते हुए भी उन्हें इन सब चीज़ों का जो हिस्सा बनना पड़ा। मुझे नहीं पता उन लोगों के दिलो दिमाग पे इसका क्या असर पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर आज भी ये मतलब सवाल आज भी उठते हैं दिल में कि जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो एक्चुअल में था क्या। और मैंने ये सारी बातें जो है ना, मतलब बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके साथ मैंने ये सारी बातें शेयर करी थी। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आपको जो है दूसरों को भी ये चीज़ें बतानी चाहिए, इसीलिए मैं ये इंसिडेंट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी था यही था, एक आप बीती जो मुझ पर गुज़रा था, मैं इसका हिस्सा बना। और इस सिर्फ ऐसा ही नहीं है, यही एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे भी और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो कि मेरे साथ हुए हैं। मैं हिस्सा रहा हूँ इन सब चीज़ों का, जो कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बस यही, और इतना ही कहकर जो है मैं आज अलविदा लूँगा आप लोगों से। और हमारे इस चैनल कही अनकही बातें जो है, इसमें आप लोगों का सपोर्ट जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें। अगर आप लोगों को अपनी कोई कहानी या कोई आप बीती आप लोगों को बताना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जो है अपना मेल आईडी दे दूँगा, इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूँगा। आप चाहो तो मुझसे जो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।